सो हेलो स्टूडेंट, आपका कंसिडर कुछ बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या हमारा कार्य एवं समय, जो कि एक क्लास मैं ले चुका हूँ, बेसिक क्लास था और अब शुरू करेंगे थोड़ा सा एडवांस। ठीक है, इसमें देखिए पहले मैं जो टाइप के क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ उसमें था कि ए किसी कार्य को इतने दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को इतने दिन में, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब जो है हमने थोड़ा मॉडर्न क्वेश्चन लाने का प्रयास किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। ठीक है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में? 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब यहाँ मैंने उसने दे दिया कि क्वेश्चन ने कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले इसका एफिशिएंसी निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एफिशिएंसी। ठीक है, कैसे निकलेगा? सबसे पहले इसका लासा लेंगे। ठीक है, लासा लेकिन कैसे आएगा हमारा? तो यहाँ पर आ जाएगा, कितनी बार जाएगा लासा हमारा कितना हो जाएगा? 6 18 तो 60 कटेगा 24 से, 24 दूनी 48, 24 3 72, तो हमारा हो जाएगा 120 जो कटेगा 120 लासा हो गया। ठीक है, लासा कितना हो गया? 120। तो यहाँ से लासा मतलब वह संख्या, वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ गया? 120। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, और 4 3 12 मतलब 4। ठीक है, तो यहाँ से जो क्षमता आ गया, क्षमता मतलब इफिशियंसी जो आ गया हमारा, ए का कितना आ गया? 5 और बी का कितना आ गया? 4। इफिशियंसी मतलब कि वह एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। जो ए है हमारा, यह एक दिन में 5 काम करेगा, और यहाँ पर जो बी है हमारा, एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले इफिशियंसी हम जान लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि वे दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, काम करना एक साथ शुरू करते हैं। अब कहता है कि तथा 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब 2 दिन दोनों लोग साथ में काम किए। ए और बी कितने दिन काम किए साथ में? ए और बी कितने दिन काम किए साथ में? 2 दिन। तो दोनों का इफिशियंसी जुड़ जाएगा, मतलब एक दिन में 9 काम होगा। 5 + 4 मतलब 9 काम होगा एक दिन में। तो कितने दिन काम किए हैं? 2 दिन काम किए हैं। ठीक है, यहाँ पर काम आ गया टोटल। ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, मतलब 18 काम हमारा हो जाएगा 2 दिन में। ठीक है, और शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त होगा? शेष कार्य पूछ रहा है। ठीक है, हमारा कितना काम हो गया? 18। और टोटल जो काम है, यही एलसीएम जो होता है, यही हमारा टोटल काम हो जाता है। ठीक है, हमारा देखिए अब कितना काम बचा? 120 काम टोटल था। ठीक है, 18 काम हो गया, तो बचेगा कितना? यहाँ से घटाएंगे 102 काम बचा। ठीक है, कितना बचा? 102 काम शेष बच गया है। ठीक है, अब जो शेष काम बचा है, तो एक तो छोड़ के चला गया, शेष काम कौन करेगा? बी। शेष काम कौन करेगा? बी ही करेगा। तो 100 और बी का एफिशिएंसी कितना है? 4, मतलब 102 को डिवाइड करेंगे 4 से, मतलब बी अब काम करेगा इसको। अब कितने दिन में करेगा? 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो जाएगा हमारा यहाँ, और 2 बचेगा 4। इसको काट देंगे, आ जाएगा 25 सही 1/2, मतलब 25.5 दिन में जो है बी इस कार्य को, जो बचा हुआ कार्य शेष कार्य है, उसको हमारा बी जो है 25.5 दिन में, मतलब 25 सही 1/2 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से देखिए, सबसे पहले बहुत अच्छे समझ लीजिए, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब दोनों का हमने क्या लिया? एलसीएम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इफिशियंसी उससे पता चल जाती है। एलसीएम ले लिए हमने, कितना? 120। अब क्या करेंगे? 24 से 120 को डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, जो कि हमारा एफिशिएंसी ए का निकल के आ गया, और यहाँ से 30 से डिवाइड करेंगे 120 को 4 हमारा एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना कार्य होगा। ठीक है, अब देखिए ए और बी 2 दिन काम करते हैं, मतलब 2 दिन बाद ए कार्य को छोड़ देता है, तो मतलब 2 दिन तो काम किए होंगे साथ में, तो वही है, मतलब ए और बी
दोनों का एफिशिएंसी मतलब एक दिन में 9 काम हो गया, तब एक दिन में ए 5 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करेंगे और 2 दिन काम किए हैं तो 9 दूनी 18 दिन काम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल काम जो हमारा है, जो यही एलसीएम होता है, यही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हो जाता है। टोटल वर्क कितना है, 120 माइनस 18, तो हमारा काम कितना बच गया, 102 काम बच गया। अब इस 102 काम को ए तो छोड़ के चला गया, बचेगा बी को करना पड़ेगा। तो शेष काम से मतलब बचा हुआ काम को बी कितने दिन में करेगा, ठीक है, कितने दिन कंप्लीट होगा, तो बी कंप्लीट करेगा 100। अब 4 की एफिशिएंसी मतलब एक दिन में 4 कर रहा है तो कितने 4 से डिवाइड कर दिए, मतलब 25 सही 1/2 दिन में। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन इस प्रकार के समझ में आए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा डाटा चेंज करके एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे करना है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, और वे दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं ए 2 दिन बाद, यहाँ पर मान लो 3 दिन बाद। ठीक है, कितने दिन बाद, 3 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा, शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, बी कितने दिन में करेगा, क्योंकि बी ही बचा है तो बी को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले से एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा हमें। तो ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी उसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है। दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 16 25 80, मतलब 80 जो है हमारा 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 16 से भी। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी निकल के आएगी, 10 से डिवाइड करेंगे इसको 80 को तो 8 बार जाएगा, 16 25 80 मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब 3 दिन हुए, दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं 3 दिन, तो यहाँ पर दोनों का एफिशिएंसी मतलब ए प्लस बी 3 दिन कार्य कर रहे हैं, मतलब 8 + 5 8 + 5 और गुणे 3 मतलब 8 5 13 हो जाएगा, 13 3 39, मतलब टोटल जो वर्क हो गया हमारा 39 काम हो गया। 13 3 39 काम हो गया। शेष काम कितने बचे, टोटल काम मैं किसको मानता हूँ, इसको जो एलसीएम लिए रहता हूँ। टोटल वर्क हो गया है, क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क हमारा 80 है, इसमें से कितने घटाएंगे 39, तो यहाँ से हमारा जो बचेगा 41 वर्क और बचेगा। अब 41 को किससे डिवाइड करेंगे, बी से, मतलब बी करेगा। बी इस 41 वर्क को, 41 काम को किस एफिशिएंसी से करेगा, 5 से, तो कितना बार जाएगा 8 45 1 सही 5। तो इतने दिनों में, इतने डेज में यह जो शेष वर्क है इसको कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस तरीके से लगेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। ठीक है, कोई दिक्कत आती तो कमेंट करिए। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है। ठीक है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, मतलब शुरू करते हैं, तथा कुछ दिनों बाद एक कार्य छोड़ के चले जाते हैं, कुछ दिनों बाद, पता नहीं कितने दिन बाद। तो कुल कार्य 10 दिनों में समाप्त होता है, तो ए कितने दिनों बाद छोड़कर गया है। ठीक है, आपकी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है। ठीक है, क्या चेंजिंग आया है, यहाँ पर ए किसी कार्य को 14 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी उसी कार्य को कितने दिन कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, तो ऐसी संख्या लेना है छोटी छोटी कि जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 14 25 70 लेकिन 20 से डिवाइड नहीं होगा, तो 14 10 में 140, तो यहाँ से 10 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक है, इसका एफिशिएंसी जो एक आ गया 10, मतलब एक दिन में वो 10 कार्य करेगा, और बी जो है एक दिन में 7 कार्य करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कुछ दिनों बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता, पता नहीं है। ठीक है, और एक कितने दिन बाद कार्य करेगा, और टोटल काम कितने दिन में हुआ है, 10 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो है जो बी तो पूरे काम में ए छोड़ कर गया है, लेकिन बी जो है कंटिन्यू कार्य किया है 10 दिन ना, 10 दिन बी कंटिन्यू कार्य किया है। तो बी द्वारा कार्य किया गया कितना होगा, 10 दिन किया है और उसका एफिशिएंसी 7 है।
7 गुणे 10 कितना हो गया 70। और जो हमारा एलसीएम होता है यही टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क तो यही होता है एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पर बी ने 70 काम कर दिया है, बी ने कितना काम कर दिया 70, ठीक है। अब देखिए बी ने 10 दिन में 70 कार्य कर दिया है, तो ए ने भी कितना काम किया होगा। टोटल वर्क जब 170 था 140 था तो 70 काम बी ने कर दिया है, तो टोटल काम कितना बचेगा और 70, तो यही 70 जो काम बचा है वही तो ए ने किया होगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कुछ दिनों बाद छुट्टी, और कितने दिनों बाद छुट्टी चले वही बताना हमें कि ए कितने दिनों बाद। तो टोटल काम जब 70 बचा है और ए द्वारा किया गया कार्य, तो ए जो है 70 काम को करेगा और किसी इफिशियंसी से 10 की इफिशियंसी से, मतलब 7 दिन उसने कार्य किया और चल दिया, 7 दिन मतलब कार्य किया। तो ए ने 7 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 7 डेज हो जाएगा, 7 डेज आफ्टर, मतलब 7 दिन बाद जो है 7 दिन बाद ए ने कार्य छोड़कर, मतलब काम छोड़कर चला गया, ए ने छोड़ दिया। उसके बाद जो 10 दिन बी ने कार्य किया, ठीक है। तो यहाँ से यही बताना था कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। तो आई होप आपको बढ़िया समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए क्या कि ए किसी कार्य को 14 दिन में कर रहा है, बी की उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका एफिशिएंसी निकालना, एफिशिएंसी निकालने क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 140। अब 140 को 14 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा, ठीक है। हमारा एफिशिएंसी आ गया। तो बी जो है पूरा काम किया है, ए छोड़कर गया है, ठीक है। तो बी हमारा 10 दिन लगातार, टोटल काम कितने दिन में हुआ है 10 दिन लगातार। तो बी जो है लगातार कार्य किया, तो इसका एफिशिएंसी 7 है और 10 दिन काम किया, 10 70 काम किया और टोटल काम कितना है 140। तो 140 में 70 घटाएंगे 70 बचेगा, जो बचा है वही तो ए ने किया है उसी काम को। तो 70 और ए का एफिशिएंसी कितना है 10 से भाग दिया, मतलब 7 दिन ए ने काम किया था, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, तो बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले, समाप्त होने से पहले कार्य छोड़ दे, ताकि कितने दिन पहले कार्य छोड़ दे ताकि कार्य 8 दिन में समाप्त हो, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 12 पंचे 15 चौके 60, हाँ 60 आ गया एलसीएम। तो 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए की इफिशियंसी हमारी 5 आ गई और बी की इफिशियंसी हमारी 4 आ गई, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि बी कितना समय पहले छोड़ दे कि टोटल काम जो है 8 दिन में समाप्त हो। जब बी छोड़ देगा तो ए मतलब पूरा 8 दिन काम करेगा, ए कितने दिन काम करेगा टोटल 8 दिन, ठीक है। तो इसका ए वाले की एफिशिएंसी कितना है 5 और गुणे 8, मतलब 8 पंच 40 काम तो वह ए जो है करेगा, वही तो बचा रहेगा, ए बी छोड़ देगा। अब बचेगा टोटल वर्क कितना है 60, जो हमारा एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। तो 60 में से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20, ठीक है। इसी 20 को बी करेगा, बी कितने एफिशिएंसी से करेगा हमारा 4, तो 4 से करेगा मतलब 5 दिन करेगा, ठीक है। बी जो है तो जो काम बचा है 20 उसको 4 एफिशिएंसी से करेगा, तो यहाँ पर बचेगा 5, काटेंगे इसको आ जाएगा 5 दिन काम करेगा और कितने दिन पहले 3 दिन पहले छोड़ देगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा हमारा कितने दिन पहले छोड़ देगा, समाप्त बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले, मतलब पहले कार्य छोड़ देगा ताकि कार्य 8 दिन में समाप्त हो। तो वह 5 दिन कार्य करेगा लेकिन टोटल काम कितने दिन में होगा 8 दिन में, तो यह 3 दिन पहले कार्य छोड़ देगा, ठीक है। यही मतलब 3 दिन पहले कार्य छोड़ देगा कौन बी, ठीक है। मतलब 5 ही दिन कार्य करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको इफिशियंसी निकालना आना चाहिए, उसके बाद देखना है
कि काम किसने पूरा किया है, किसने कितना काम किया, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत कम समय में मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है। अब चलते हैं एक टाइप और देख लेते हैं। कोई से एक टाइप आप बताओ, कोई टाइप अगर आपको समझना है तो कमेंट करना, हम एक एक कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन में, 10 दिन में और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एक उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा, 8 दिन में, और बी उसी कार्य को 10 दिन में, और सी उसी कार्य को कितने दिन कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब इसका लेंगे एलसीएम, कितना आ गया हमारा 120। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 8 के 8, 8 45 मतलब 15 एफिशिएंसी आ गई। इससे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगी, और 12 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एफिशिएंसी निकल गया, मतलब एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ठीक है। ए जो है एक दिन में 15 कार्य करेगा, बी एक दिन में 12 काम करेगा, और सी एक दिन में 10 कार्य करेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ए जो है 2 दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है, बी जो है 3 दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है, और जो कार्य बचता है वह कितने दिन में, जो कुल काम है कितने दिन में समाप्त होता है, ठीक है। तो ए जो है ठीक है, साथ में कार्य शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कार्य साथ में शुरू कर रहे हैं, तो तीनों लोग कितने दिन कार्य करेंगे, तो तीनों लोग 2 दिन तो कार्य करेंगे ही ना, 2 दिन बाद छोड़ के जा रहे हैं तीनों लोग, मतलब 15 + 12 + 10, और इसको करेंगे गुणा 3 से 2 दिन कार्य करेंगे, ठीक है। तो कितना हमारा हो जाएगा 15 10 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37, ठीक है। कितना हो गया 37, 37 से मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, मतलब 74 काम 2 दिन में ये लोग कर देंगे, ठीक है, तीनों लोग मिलकर, ठीक है। फिर अगले दिन क्या होता है, वह 3 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, मतलब एक दिन और कार्य करता है। ए तो चला गया, अब बचे बी और सी, यह जो है तीसरे दिन छोड़ के चला जाता है बी जो है, तो मतलब एक दिन और इसके साथ काम किया, मतलब बीसी काम किए, तो 12 + 10 कितने दिन कार्य किए, एक दिन पूरे 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 कार्य हो गया, ठीक है। अब देखिए जो शेष कार्य बचा उसको सी करेगा, ठीक है। यहाँ से 2 दिन कार्य किया और यहाँ पर 1 दिन कार्य हुआ, ठीक है। अब देखिए बचा, आप देखिए कौन बचा, सी, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क कितना हो गया 74 और 22, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर टोटल वर्क 120 है, और लेकिन ऐड करने के बाद जो काम हो चुका है वो कितना हो चुका है 4 6 और यहाँ पर 9, मतलब 96 कार्य हो चुका है। तो 120 में से 96 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 20 उधर से आ जाएगा 4, मतलब 24 कार्य अभी बाकी है, और 24 कार्य को सी करेगा, ठीक है। 24 कार्य को सी करेगा, और किस इफिशियंसी से करेगा 10 के इफिशियंसी से, 10 से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कितना बढ़ जाएगा 10 दूनी 20, 4 सही 5, और इसको काट देंगे तो मतलब 2 सही 1 बटे, यहाँ पर 10 आएगा ना, 2 सही 2 बटे 5, ठीक है। यहाँ पर 2 दिन लगा है, यहाँ पर 1 दिन लगा, यहाँ पर 2 सही 2 बटे 5 दिन लगा, टोटल ऐड कर लेंगे 2 और 1 3, 3 2 5, 5 सही 2 बटे 5, 5 सही 2 बटे 5 दिन में जो है टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में, सी इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो बताना है, सबसे पहले इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, लासा ले लिए 120, और एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15, ए का 15 आ गया, और बी का कितना आ गया 12, और सी का कितना आ गया 10, ठीक है। अब देखिए 2 दिन बाद जो है 2 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो तीनों जो है 2 दिन तक काम करेंगे साथ में, ठीक है। अगले दिन छोड़ के चला जाता है तो मतलब बीसी बचते हैं, बीसी एक दिन कार्य करेंगे, क्योंकि जो सी है वह बी जो है वह 3 दिन कार्य कर रहा है, तो 2 दिन यहाँ पर कर लिए, 1 दिन बचेगा, एक दिन जो है बी और सी कार्य करेंगे, ठीक है, 22 काम। और जो टोटल अब बचेगा उसके बाद दोनों लोग टोटल देखो
यहाँ पर 74 कार्य हो चुका है 2 दिन में, 3 लोग मिलकर कर रहे थे। और यहाँ पर 20 जो कार्य किए हैं एक दिन 22 काम हो गया है। और दो टोटल काम कितना हो गया 96, और 96 काम इधर हो चुका है यहाँ पर इतना। और टोटल वर्क कितना है 120, 120 में से 96 घटाएंगे कितना आ गया 24, 24 काम जो बचा है इसको करेगा हमारा सी। और सी करेगा कितने दिन में 2 सही 4/10, मतलब 2 सही 2/5 दिन में। और 2 दिन इधर 1 दिन इधर 3 दिन, 3 2 5, 5 सही 4/5, मतलब 2/5 दिन में टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से लगेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है।